नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं सितंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सभी कन्या राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करी जाए तो रोगेश शनि का संबंध प्रथम भाव से बन रहा है। शनि मंगल का दृष्टि संबंध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 13 सितंबर को मंगल दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, जिससे जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, रक्तचाप में उतार चढ़ाव है, ऐसे लोगों को 13 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य का बेहतर होने का एक कारण और भी है, क्योंकि आपके राशि से बुध आपके ही राशि में उच्च के होंगे, यानी आपका राशिपति और राशि दोनों ही 15 सितंबर के बाद अच्छी स्थिति में होंगे। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगा। हालांकि शुरुआती 2 हफ्ता सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान बुखार, सर्दी, खांसी जैसी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। वही मानसिक स्वास्थ्य की बात करी जाए तो अष्टमेश आपके प्रथम भाव में शनि से दृष्ट है, जिससे 13 सितंबर तक मानसिक तनाव अधिक रहेगा। वही उसके बाद का समय मानसिक रूप से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है और तृतीयेश और अष्टमेश मंगल से दृष्ट है। अगर सामान्य छात्रों की बात करी जाए तो शुरुआती 15 दिन छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण है। वही उच्च स्तरीय आईआईटी, नीट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। वही 15 सितंबर के बाद का समय सभी छात्रों के लिए अनुकूल है। और पंचमेश शनि पंचम से तीसरे स्थान यानी कि सप्तम भाव में स्थित है। तीसरा भाव मेहनत को दर्शाता है, यानी छात्र शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मेहनत करते दिखाई देंगे। इसके अलावा तीसरा भाव घर से दूर का भी होता है, तो जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित यात्रा भी इस महीने संभव है। अब प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात की जाए तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है और इस भाव में राहु बैठा है। और राहु को मेहनत पर विश्वास नहीं है, यानी छात्र अपने तैयारी में कुछ शॉर्टकट फार्मूला भी बनाएंगे। हालांकि जिन लोगों को अच्छी दशा चल रही है उन लोगों के लिए यही छठे का राहु छात्रों के लिए वरदान के समान है, क्योंकि ये राहु छात्रों के अंदर शॉर्टकट की प्रवृत्ति से जीनियस बनाएगा, यानी छात्र अपने तैयारी को लेकर स्मार्ट तरीका अपनाएगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो शुक्र एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में स्थित है, जो कि शुक्र धनेश और भाग्येश हो के लाभ भाव में स्थित है। इसीलिए धन लाभ निश्चित रूप से होगा और धन संचित भी होगा, किंतु फिर भी 15 सितंबर को शुक्र व्यय भाव में केतु के साथ स्थित हो जाएंगे। द्वादश भाव में शुक्र को अच्छा माना गया है, लेकिन केतु के साथ शुक्र का होना 15 सितंबर के बाद धन संचित होने में थोड़ा सा कठिनाई देगा और खर्च को भी बढ़ा सकता है। अब कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो सप्तमेश गुरु कर्म भाव में स्थित है। सप्तम भाव में शनि के होने से सेवाजन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को बढ़िया तरक्की मिलेगी। अब सेवाजन्य व्यवसाय क्या है? तो ऐसा व्यवसाय जिसमें सेवा के माध्यम से धन की प्राप्ति होती हो, जैसे नाई की दुकान, होटल और हॉस्पिटल आदि से जुड़े लोगों के लिए ये महीना अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि शुरुआती 2 हफ्तों तक थोड़ा बहुत व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ेगा। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो सप्तमेश शनि की स्थिति अच्छी है, इसीलिए नौकरी अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि शनि पर है, इसीलिए ये संभव है कि कार्यस्थल पर 13 सितंबर तक किसी से विवाद हो। उसके बाद का समय काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए
तो प्रेम भाव का स्वामी विवाह के भाव में स्थित है, यानी प्रेम विवाह के लिए ये महीना अनुकूल है। और विशेष रूप से 15 सितंबर के बाद का समय और भी ज़्यादा प्रेम विवाह के लिए सपोर्टिव है। वही सामान्य प्रेमी जोड़ों के लिए शुरुआती 2 हफ्ता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसके बाद का समय काफ़ी बढ़िया है। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो आप लोगों का वैवाहिक जीवन पिछले महीने से ही उतार चढ़ाव वाला होगा और 13 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद जब बुध उच्च राशि में आएंगे तब वैवाहिक जीवन में कुछ बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ये महीना ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अब उपाय की बात करी जाए तो आपका राशि से बुध है और बुध को भगवान विष्णु का रूप कहा गया है, इसीलिए भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।